सही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए। मिस आप रिजल्ट आपको तो क्लियर ही होगा माशाल्लाह से। रिजल्ट कौन हाउस वाला जो है। वो मुझे तो लग रहा है कि सब तुक्के में पास हो गए। नो मिस वो सिर्फ 15,000 स्टूडेंट को पास किया। तो बाकी ने तो पेपर्स दिए ही नहीं होंगे। कुछ ने पेपर्स नहीं दिए। मतलब 30 मतलब कह रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा को ना उन्होंने फेल ही किया है। मेरी एक फ्रेंड थी जो किसी इशू की वजह से पेपर नहीं दी थी, लेकिन वो पास हो गई है। कौन मीन्स आपकी फ्रेंड। हाँ, गवर्नर हाउस में ही होती है। तो तो असल बगैर में पेपर दिए कैसे पास हुई वो। पता नहीं, जब हम लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं तो कह रही मैं भी पास हूँ। मैंने कहा तुम कैसे पास हो गई? बोली पता नहीं कैसे मेरा पास आ गया। सोर्सेस। फिर मुझे इतनी मैं एकदम शॉक। मैंने कहा ये क्या मसला है, मतलब कि सबको ऐसे ही पास कर दिया अंधाधुन। पता नहीं कॉपी चेक क्योंकि मिस की भी है कि दानियाल नहीं। नगौरी उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, मतलब मैसेज के 15,000 स्टूडेंट को पास करा है बस। बस उनका क्या बोले, बस अल्फाज ही हार्ड हैं। लग ऐसा कुछ भी नहीं रहा मुझे। अब तुम देखिए अब क्या होता है। अपने अपने आसपास जो लोग हैं, क्या उनमें से कोई फेल होता हुआ नजर आया? नहीं, कोई एक तकरीबन सब पास बंदा हैं। भी नहीं कह रहा कि मैं फेल हूँ। हम्म। मेरे पास इतने ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में भी कोई ये नहीं बोला कि मैं फेल हूँ। इससे क्या समझ में आ रहा है कि पागल बनाया गया हम लोगों आसान। आसान तुमने। को। वालेकुम अस्सलाम। आ गई सोबिया। ये सोबिया थी, ये सोबिया आई है। सोफिया मैं अभी आई। ठीक है। अच्छा जी, हम थे यहाँ पर, कहाँ पर? सबसे पहले हम लोगों ने लेड बनाया था, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, जो कि आपके पास फार्मूला है डेट का। हम लोगों ने डेट के लिए ये कीवर्ड है न्यू का, ये कीवर्ड यूज़ करते हुए हम लोगों ने डेट बनाना है और उसकी पैरेंथेसिस आपने ओपन कर लेने। फिर जब हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे चेक किया तो पूरा डेट, टाइम और डे, हर एक एक चीज़ मेंशन थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि कन्वर्ट करके पहले चेक किया कि अगर इसको स्ट्रिंग बनाते हैं तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं सिर्फ डेट का। ठीक है, अगर मैं इसको ये कर देती हूँ, अभी फ़िलहाल इसको मैं, ठीक है, अभी सिर्फ मैं डेट का डाटा टाइप चेक करूँगी तो ये क्या बताएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है। यस। और ऑब्जेक्ट पे कोई काम नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट को पहले हम स्ट्रिंग बनाते हैं, उसके बाद ही वो काम कर सकता है। अच्छा चलें, लेट्स सपोज कि मैं ऑब्जेक्ट पे ही अगर ये करना चाहूँ, ठीक है, अभी स्ट्रिंग नहीं बनाती हूँ और इसको मैं स्लाइस निकालना चाहूँ और फिर इसकी मैं ये करना चाहूँ। अच्छा, यहाँ पे तो मैं कॉपी को कन्वर्ट किया। अच्छा, मैं इसकी जगह क्या कर दूँ, डेट कर दूँ, है ना, ताकि मैं इससे कनेक्ट करवा के करना चाहूँ। तो क्या हो रहा है, क्या रिज़ल्ट आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट ही आया। ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, इसमें कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसी को मैंने स्ट्रिंग बना दिया और स्ट्रिंग बनाने के बाद इसी स्ट्रिंग बने हुए कन्वर्ट को मैंने यूज़ किया, स्लाइस निकाला और कॉपी वही किया जो हम लोगों ने इसको हटा के किया था, तो अब क्या रिज़ल्ट आ रहा है आप देख सकते हैं। इससे क्या समझ में आया कि वो एक ऑब्जेक्ट था जो हम लोगों ने फॉर्मूले के थ्रू डेट निकाला। वो उस पर कभी भी, ऑब्जेक्ट पे कभी भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं या उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते जब तक उसे आप स्ट्रिंग ना बना लें। ठीक है,
तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल कन्वर्ट के नाम से आप कर लें, किसी भी नाम से आप ले लें, स्ट्रिंग के नाम से ले लें, लेकिन आपने इसी को रखते हुए इसी डेट को आपने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। जब तक आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने तो कन्वर्ट कर दिया। अब इस कन्वर्ट करने के बाद अब हमने डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ तक चाहिए, क्या मुझे सिर्फ डेट चाहिए या मुझे सिर्फ डे चाहिए या फिर मुझे डे टाइम तीनों चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे कि काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी हमने। लेट्स सपोज कि मैंने किया 0 से स्टार्ट और 1 तक, तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, सिर्फ टी आ गया, ऐसे ही है। अगर मैं 0 से 3 तक करूं तो क्या आ जाएगा, थर्सडे का स्टार्टर का आ गया 3। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि डेट भी आ जाए तो फिर कितना मुझे देना पड़ेगा वो, जैसे कल आपने 15 लिया तो पूरा आया था। ठीक है, मैंने 15 लिया तो स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, स्पेस भी काउंट हुआ। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम ही आए, फिर मैं क्या करूँगी। अगर मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरे पास टाइम आए, ना डे आए ना डेट आए, फिर क्या करूँगी मैं। क्या हम लोगों ने स्लाइस पढ़ते हुए यहाँ पे कुछ एडिट करना सीखा था। अगर मैं इसको 7 कर देती हूँ क्या आया, ठीक है। अब अगर मैं इसको कर देती हूँ 15 से इसको कर देती हूँ 20 तक, क्या डेट आना शुरू हो गया, 25 तक कर देती हूँ, आ गया डेट। तो हम स्लाइस यूज़ कैसे करेंगे ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि आगे पीछे किस तरह स्लाइस करके कटिंग करते हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। हम लोगों ने पढ़ा था इसीलिए हमें स्लाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डेट ही हो। अब अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज कि मैंने किया अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पर डे के बजाय इसके नीचे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा देती हूँ या एक नया लेती हूँ। ठीक है, इसका तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब एक और काम करते हैं कि ये डे है ना, अगर मैं एक और लेट लूँ और गेट डे के नाम से कर दूँ, ठीक है, अभी सिर्फ गेट डे का निकालती हूँ मैं, तो क्या मैं इसी डेट को यूज़ करते हुए इसका गेट डे निकाल सकती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, गेट डेट आ रहा है। उसी डेट को जो हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया है फर्स्ट लाइन में, उसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक और इसका फॉर्मूला निकला कि आप डायरेक्टली आप डेट चाह रहे हैं। अभी तो हम लोग कॉपी और फिर कन्वर्ट और फिर स्लाइस करके हम लोग निकाल रहे थे, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका ये कि आपको एक VS जो है वो अपने पास से भी एक और फॉर्मूला देता है कि आप चाह क्या रहे हैं। इसमें से आप इसी डेट में से कुछ चाह रहे हैं, डेट चाह रहे हैं, डे चाह रहे हैं, फुल ईयर चाह रहे हैं, या आवर चाह रहे हैं, या मिली सेकेंड चाह रहे हैं, या मंथ चाह रहे हैं, या मिनट चाह रहे हैं, सेकंड चाह रहे हैं, टाइम चाह रहे हैं, टाइम जोन चाह रहे हैं, और इतना सारा कुछ। ठीक है, अगर मैं डे चाहती हूँ तो पहला वाला आ जाना चाहिए। फुल ईयर चाह रही हूँ तो क्या आएगा, ज़रा चेक करते हैं। फुल ईयर से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके नीचे वाला ही कर देती हूँ मैं, अनकमेंट। तो अब देखें ये क्या आ गया, फुल गेट ईयर आ गया। अच्छा, मैं फुल नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ चाह रही हूँ
गेट डे आ जाए। अच्छा ये क्या आ रहा है? अच्छा एक काम तो गलत हो गया ना। वो क्या गलत हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पर चेंज नहीं किया। क्या क्या डे लिखेंगे ना। गेट डे लिखेंगे क्योंकि हमने ये वाला काम तो नहीं करना, अब हमें ये वाला काम करना है, तो इस काम के लिए डॉक्यूमेंट पे भी यही देंगे हम। अच्छा जी, अब दोबारा से वही काम कि हमें इसको क्या करना होगा। अगर मैं स्लाइस में कन्वर्ट करूँ तो ऐसा ही है ना। अगर मैं इसको यूज़ करूँ पहले मैं इसको कन्वर्ट में यूज़ कर देती हूँ, उसके बाद एक लेड बनाऊंगी किस नाम से, गेट डे के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कन्वर्ट करके यूज़ कर लूँ, कन्वर्ट डॉट गेट डे। अच्छा एक और काम भी हो सकता है, चलो इसको मैं गेट डे कर देती हूँ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किया, किया था नहीं किया था। अच्छा इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। गेट डे। अच्छा ये नहीं आ रहा अभी। अच्छा यहीं पर मैं कर देती हूँ ये। हम दोबारा से पीछे हो गए और पीछे करने के बाद हमने यहाँ पर ये पैरेंथेसिस यूज़ करके देखते हैं, आ गया क्या आया, डेट डे 4 आ गया, मतलब मंडे पहला, थर्सडे ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे तीसरा, थर्सडे चौथा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको जिस तरह इस फॉर्मूले में आपने पैरेंथेसिस का यूज़ किया था, आपने गेट डे के साथ भी पैरेंथेसिस यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं यहाँ पर गेट डे की जगह सिर्फ गेट डेट कर देती हूँ, आ गया कि आज सिर्फ क्या है 29। 29। ठीक है, अच्छा गेट टाइम कर देती हूँ कि अभी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। इसने बिल्कुल मिली सेकेंड का बता दिया कि ये हो रहा है। ठीक है, देखिए फ़ौरन चेंज हो रहा है, लेकिन अब इसको ये कब से हिस्ट्री बता रहा है, जो 1970 जनवरी से जो अब तक का मिली सेकेंड या मिनट है वो आपको मिली सेकेंड ये बता रहा है। ठीक है, ये मिली सेकेंड की हिस्ट्री है, जब से आप ईयर्स कह लें या फिर 1970 से अब तक का ये जो मिली सेकेंड है वो बता रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे मालूम करूँ। इस यहीं पर है, यही सब काम करते हुए मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम करना चाह रही हूँ एग्जैक्ट, कि मैं कितने साल की हुई। तो कैसे मालूम करेंगे, अगर मैंने डेट लगा दिया इसी डेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लाजमी है। अच्छा टाइम लगाया मैंने, टाइम से अगर मैं, चलो गेट टाइम है तो गेट टाइम का मैं
गेट मिली कर देती, डेट मिली कर देती हूँ। नाम थोड़ा चेंज करते ताकि आगे भी नाम यूनिक रख सकें। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी तक तो। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, मिली सेकेंड आ रहा था तो मैंने मिली लिख दिया, ऐसा ही है ना। ये क्या आ रहा था, मिली सेकेंड, ताकि नाम भी ऐसा हो कि समझ में आए कि हाँ मिली सेकेंड वाला ही चल रहा था। अच्छा, अब मैं करने लगी हूँ एक और लेट डेट ऑफ बर्थ के नाम से बनाती हूँ। ठीक है, न्यू डेट रख देती हूँ, न्यू डेट। अब अगर इसके अंदर मैं रख देती हूँ लेट सपोज 11 मई 1994। ठीक है, अगर मैं ये रखती हूँ और दोबारा से लेड बना देती हूँ, अभी मिलीज में ही आएगा सेकंड, मिली सेकंड। अब मैं इसी डेट ऑफ बर्थ पे ही वर्क करूँगी। एक तो ये किया मैंने, सेकंड वर्क ये करने लगी हूँ, तो इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। चलें अभी फ़िलहाल देखते हैं होता क्या। अच्छा, यहाँ पर मैं कर देती हूँ डेट ऑफ बर्थ डॉट गेट टाइम। तो गेट टाइम में क्या आ जाएगा, अभी सारे सेकंड वाले, मिली सेकंड वाले आ जाएंगे, इसीलिए मैंने नाम मिलीज ही रख दिया। अभी हम मिली सेकंड से ही आहिस्ता आहिस्ता अपने एयर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये रखा मैंने। तो अब हम चेक करते हैं कि वाकई आ क्या रहा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेकर अब तक का मिली सेकंड बता देगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर मैं लिख दूँगी डॉप, मेरी डेट ऑफ बर्थ का मिली सेकंड आ जाएगा। तो ये देखें कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, रिफ़्रेश करने पे यही दे रहा है कि अब तक का लास्ट का आप देख रही हैं एक किस तरह सीक्वेंस में है 0000। तो ये क्या है, अब तक का मिली सेकेंड है मेरी डेट ऑफ बर्थ से। अब मैं इस मिली सेकेंड को मिनट्स देन बाकी में ट्रांसफ़र करूँगी। कैसे करूँगी, अगर फार्मूला याद हो। चले पहले इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, उसके बाद में आती हूँ। अगर मैं डेट ऑफ मिली को, जो ऊपर डेट ऑफ मिली चल रहा है, उसमें से अपने डेट ऑफ बर्थ मिली सेकेंड को माइनस कर दूँ तो क्या होगा, क्या निकल आएगा। अगर मैं जब से जावास्क्रिप्ट की पैदाइश है उस वक्त से लेकर, या 1970 कह लें, उस वक्त से लेकर अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ तक को लेस कर दूं तो क्या सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ तक का अभी तक का आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ से अभी तक का आ जाएगा। अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि 1970 में हुआ था, 1970 के जनवरी में। अगर इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है दिखा दूँगी किसी दिन। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या है 1970 जनवरी। तो 1970 जनवरी से लेकर अब तक का वो डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। अगर मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेकर अब तक मिली सेकेंड सिर्फ बताए, तो पहले मुझे ऊपर वाले को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा ही है, 1970 से लेकर मेरी डेट ऑफ बर्थ तक माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आगे का मेरी डेट ऑफ बर्थ के बाद से समझ में आएगा। ऐसा ही है। तो अब अगर मैं माइनस कर दूं, डेट मिली को डॉब मिली से, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की मिली से माइनस कर दूं
तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे क्या आ जाएगा? ये मिली सेकेंड अभी तक का है, मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेकर अब तक। ठीक है, तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेकर अब तक का मिली सेकेंड है। अब इस मिली सेकेंड को मैं अभी देखिए स्टार्ट के नहीं वर्ड, एंड के ही वर्ड हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं करती होंगी आधा फिर पूरा कंप्लीट चेंज होता रहेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट को हटा के सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ के मिली सेकेंड निकाल लिए हैं। पानी पी रही थी। अच्छा, समझ आया ये मैंने क्या किया? यानी वो अपने उससे देता है 1970 से, हमें माइनस करना होगा। 1970 से माइनस करना होगा, क्योंकि पूरा 1970 से लेकर आज तक का अभी तक का वो मिली सेकेंड दे रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ जहाँ से वहाँ से अब तक का है, तो यकीनन ऊपर वाले को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम जो 1970 से जो मेरी डेट ऑफ बर्थ तक जो मिली सेकेंड आ रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरी डेट ऑफ बर्थ के बाद से ही आएगा ना। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ तक 1970 से सारा डिलीट कर दिया। अब सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ से अब तक का मिली सेकेंड है ये। अब अगर आपको याद हो कि मिली सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं कैसे, एक फॉर्मूला लगता है, बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा था 9 मैट्रिक में। 9 मैट्रिक में तो नहीं, Yes. उसके बाद उससे पहले ही पढ़ा था। एक बनाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, जो माइनस हमने किया है इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर देती हूँ, किससे करूँगी डिवाइड? मिली सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में 1000 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, फिर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, 60, फिर घंटे में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 8, 24 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने डेज होते हैं एक साल में? एक साल में 365 थी। ठीक है, अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं। या तो 365 लिख दें आप, या तो फिर आप 31 मल्टीप्लाई 12 महीने होते हैं ना। ठीक है, या तो ये लिख दें आप, या तो डायरेक्ट 365 मैंने लिख दिया, पूरा दिन ही काउंट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, माइनस वाला मैं कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर्मूला क्या आ गया? 30.3 साल की हूँ मैं, ऐसा ही है। अच्छा, हाँ ये यानी कि वो मंथ को भी काउंट कर दिया ना उसने। मंथ को। अब अगर आपको याद हो, फ्लोट, सील, राउंड, कुछ याद है? राउंड या फिर तो यहाँ पर क्या है? फ्लोट हम लोगों ने पढ़ा था। पूरा हो जाएगा ना। हाँ, राउंड ऑफ करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जाके अगर मैं मैथ्स का फॉर्मूला लगा दूं,
क्योंकि मुझे रिजल्ट में ही चाहिए। मैथ्स डॉट, अगर मैं फ्लोट करती थी फ्लो फ्लोर था ना, फ्लोर हेलो। फ्लोर था, हाँ शायद से। फ्लोर था। हाँ सही। अच्छा, उसके बाद मैं यही फॉर्मूला रख दूँ, ठीक है। आगे आप 30। ठीक है। अब अगर मैं 14 अगस्त से लेकर अभी तक का सफ़र तय करवाऊँ, 14 अगस्त 1947, तो अब तक पाकिस्तान को कितने साल हो गए? 77 फ्लोर है इसलिए वो। ठीक है, क्योंकि हमने फ्लोर लगाया हुआ है। अच्छा, अब कोई भी डेट आपको मालूम करनी हो, अपनी शादी के सालगिरह मालूम करनी हो, 24 सितंबर 2016, तो अभी तक 7 साल में। ठीक है, ये समझ आया गेम यस। कि हम लोगों ने किस तरह मिली सेकेंड को फिर सेकेंड से पहले हम लोगों ने माइनस किया कि जब तक वो हिस्ट्री थी उसकी, जावा स्क्रिप्ट की कह लें आप या फिर वीएस की कह लें, तो जब तक उसकी हिस्ट्री थी उसको हमने पहले डिलीट किया। फिर हमारा जो डेट ऑफ बर्थ से लेकर अभी तक का जो मिली सेकेंड था वो आया। फिर उस मिली सेकेंड को हम लोगों ने डेट ऑफ सॉरी मिली सेकेंड आ गया था ना, हाँ सही है। फिर उसको हमने माइनस कर दिया, ये तो हमने कर दिया था। ये डेट जब तक आपकी हिस्ट्री चल रही थी उसको अब तक के डेट ऑफ बर्थ से हमने माइनस कर दिया, और फिर हम लोगों ने सिंपल फार्मूला लगा दिया। ये हो गया मिली सेकेंड का 1000, उसके बाद हो गया आपका सेकेंड का, उसके बाद हो गया आपके मिनट्स का, उसके बाद हो गया आपके आर का, उसके बाद आपके डेज। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्लोर लगा के फार्मूला लगा दिया। अच्छा, ये तो हो गई एक कहानी। अब ये समझ आ गया ना? यस मिस। अब हम आते हैं अपने थोड़े से इंटरेस्टिंग ही कह लें। ठीक है, इसका हो गया काम तमाम। अब आते हैं, एक होता है लोकल स्टोरेज, एक होता है सेशन स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज क्या होता है? लेट्स सपोज कि आपने अपना फेसबुक लॉगिन किया, ठीक है, और अचानक से लाइट चली गई या लैपटॉप बंद हो गया, तो जब आप अगेन लैपटॉप ऑन करेंगी तो आपका फेसबुक लॉगिन मिलेगा। होता है ऐसा? यस मिस। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके वो ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाता है, लोकल स्टोरेज के थ्रू ब्राउज़र में सेव हो जाता है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कभी यूज़ किया हो, वहाँ पे क्या होता है, भले लाइट चली जाए या कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर आपको सेव नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो सेकेंड स्टोरेज पे काम हुआ है। आपका लैपटॉप बंद भी हो जाए, गिर जाए, टूट जाए या पानी में डूब जाए, लेकिन सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि वो चीज़ें जो आपने ओपन कर रखी हैं वो सेव नहीं होती। वो एक दफ़ा चलता है, उसके बाद बंद हो या शट डाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो क्या होता है, तो दोबारा से न्यू हो जाता है। वो कहता है मैं नहीं जानता। समझ आई बात? कॉलेज वगैरह में अक्सर ये यूज़ होता है कि एक दफ़ा अगर बंद हो जाए, ब्राउज़र बंद हो जाए, या फिर ये ब्राउज़र ही बंद हो जाए, आप पूरा लैपटॉप ही ना बंद करें, आप ब्राउज़र बंद कर दें, दोबारा ऑन कर दें, तो क्या होता है कि वो लॉग आउट हो जाता है, क्योंकि वो सेशन स्टोरेज पे काम हुआ रहता है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि लोकल स्टोरेज क्या होता है और सेशन स्टोरेज क्या होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि
अच्छा, एक काम करती हूँ कि इसको मैं कॉपी करती हूँ क्रोम पे। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पर 3 एरो नज़र आ रहा होगा। इसको मैं नीचे करती हूँ, 2 एरो। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 एरो नज़र आ रहा होगा। एरो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक आ रहा है एप्लीकेशन। जैसे ही मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें कि 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक लोकल स्टोरेज, एक सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपकी की, और इसको मैं थोड़ा साइड कर दूँ, की और वैल्यू 2 चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो हम लोगों को याद होगा कि की और वैल्यूज़ पर ही हम काम कर रहे होते थे। ठीक है, जी। इसको भी बनाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। और अच्छा, सेशन स्टोरेज में भी आपके पास की और वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही आ रहा है एक कि ये एक दफ़ा ही फर्स्ट टाइम आपका होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आप लॉगिन करेंगे उस वक्त होगा। उसके बाद जैसे ही ब्राउज़र भी क्लोज हो जाएगा ना तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं लोकल स्टोरेज पे काम करती हूँ सबसे पहले। ठीक है, लोकल स्टोरेज पे मैंने काम किया। लोकल स्टोरेज पे काम करने का तरीका ये होता है कि लोकल स्टोरेज लिखा, डॉट लगाया, सेट आइटम का काम किया है ना। सेट आइटम कि हम कोई चीज़ सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेट आइटम के अंदर अगर मैं की और वैल्यू दे देती हूँ, लेट सपोज कि मैं की में फर्स्ट नेम दे देती हूँ। ठीक है, कॉमा लगा के मैंने वैल्यू दे दी। वैल्यू में मैं दे दूंगी, आवाज कट गई। मैंने कहा कि लोकल स्टोरेज मैंने लगाया, उसके साथ मैंने डॉट लगा के सेट आइटम कर दिया, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने एक की रख दी, पास कर दी, और एक वैल्यू। ठीक है, की में मैंने आप फर्स्ट नेम के बजाय ईमेल रख लें, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू के बजाय आप ईमेल रख दें। ठीक है, या तो फिर पहले ये करके दिखा देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल भी रख देती हूँ। अच्छा, मैं जैसे ही यहाँ गई, रिफ़्रेश की, ठीक है, क्योंकि मैंने लोकल पे काम किया हुआ था। लोकल पे आई तो यहाँ पर देखिए आपका क्या नज़र आ रहा है, फर्स्ट नेम शफा, ऐसा ही है। यस मैम। अच्छा, मैं इसको एक काम करती हूँ, कॉपी करती हूँ, समझे आप, ब्राउज़र कट गया। ठीक है, मैं दूसरा ब्राउज़र ऑन कर रही हूँ। अब मैं चेक करूँगी तो क्या होना चाहिए, क्या मेरे पास काम होना चाहिए। लोकल है तो नहीं होगा ना बेटा, लोकल है तो होगा। लोकल है तो होगा, है। यस। ठीक है, अच्छा, ये कब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम ना चाहें। ठीक है, जब तक आप लॉग आउट ना कर दें तब तक ये ऑन रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। अब इसको मैं लॉग आउट कर देती हूँ यहीं पर, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ठीक है, अब मैंने क्लियर कर दिया तो आप देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर यही काम मैं इसमें करूं, इसको मैं कर देती कमेंट, डॉट करके सेट आइटम कर दूं,
और यहाँ पर मैं दे दूँ ईमेल, कॉमा लगा के SHAFQANESS@gmail.com। ठीक है, कॉमा लगा के मैंने अपना ईमेल लिख दिया। अब चेक करते हैं कि क्या लोकल स्टोरेज में तो सेव नहीं हुआ। रिफ़्रेश करते हैं, लोकल स्टोरेज में जाके देखते हैं तो लोकल स्टोरेज में तो नहीं है, हमने तो सेशन स्टोरेज में काम किया था। ठीक है, तो आप जाके देखें तो हाँ भाई, ये तो आ रहा है ईमेल शफक अनीस। ठीक है, अच्छा अब ज़रा मैं इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ पहले। ठीक है, अब मैं ज़रा काटती हूँ इसको और दोबारा से आके चेक करती हूँ। अच्छा, ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर सेट आइटम कर दिया और अच्छा, एक काम करते हैं कि इसको क्योंकि हमने ब्राउज़र पूरा हटाया नहीं है तो क्या पता। एप्लीकेशन में आते हैं। अच्छा, मुझे ये इसके मोज़रेला फायरफॉक्स की ना सेटिंग समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैं उस पर ही काम कर रही थी, लेकिन मुझे हाँ हाँ तो ऑन ही नहीं की हूँ। टास्क 1 मिनट स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है? ठीक है। अच्छा, सेशन स्टोरेज में पता नहीं अभी फ़िलहाल हो क्यों नहीं रहा है, दोबारा करूँगी इसको, लेकिन हो यही जाना चाहिए था कि यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए था। हो गया। नहीं, ये तो मैं यहाँ से डिलीट कर दी थी ना, इसीलिए हुआ। दोबारा चेक करती हूँ, क्या पता।
हो गया हो। देखो आ रहा है ना ये नहीं आना चाहिए था। अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा मुझे खोलना पड़ेगा, तब देखती हूँ मैं। पूरा ब्राउज़र ही अगर मैं हटा दूँ। और मैं दोबारा से ब्राउज़र ओपन करती हूँ। बन गया। ये क्या हुआ, ये तो खुल ही नहीं रहा। आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जा नहीं रहा, लेकिन ये चले जाता है। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, इसीलिए ये नहीं हटा। शायद स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है। नहीं, सेशन स्टोरेज सही है, सेट आइटम भी सही है। अच्छा, क्या यहाँ पे चलें, खैर इसको देखते हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा। चलें आगे बढ़ते हैं जब तक कि टाइम वेस्ट किए बिना। अब हम एक बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं। एक हो गया आपका साइन अप का पेज, एक हो गया आपका जैसे हम लोग फेसबुक का लॉगिन पेज बना रहे होते हैं ना, उसी टाइप का कुछ बनाते हैं। एक बनाते हैं साइन अप का पेज, एक बनाते हैं साइन इन का पेज, क्योंकि सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ता है, उसके बाद हम जाके साइन इन हो जाते हैं फेसबुक में या कहीं भी। ठीक है, उसके बाद एक बनाएंगे हम जावा स्क्रिप्ट में साइन अप का फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद साइन इन का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से HTML पे वर्क करेंगे लोकल स्टोरेज का। ठीक है, जिसमें हम लोग ईमेल वगैरह डालेंगे। हम लोग ये काम HTML पे रहते हुए भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि हम लोगों ने ये जो किया है काम, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, क्या ये काम हम लोग index.html में स्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं? यस मिस कर सकते हैं। एक तो ये स्क्रिप्ट हो गया कि आप यहाँ से लिंक के थ्रू काम कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट ये वाला मैंने बताया था कि स्क्रिप्ट सिर्फ स्क्रिप्ट, सिंपल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये वाले स्क्रिप्ट के अंदर भी हम काम कर सकते हैं लोकल स्टोरेज का। ऐसा ही है। जी ठीक है, अच्छा जब हम लोग यहाँ पर सेट करते थे, क्योंकि ये तो लोकल स्टोरेज का काम यहीं पर होती है, यहीं पर ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग सेट आइटम कर रहे होते थे। लेकिन जब यहाँ से हम इधर को आएंगे तो क्या करेंगे हम सेट की जगह? अगर हम लोग इंडेक्स से कोई चीज़ गेट करवाना होता था तो हम लोग इंडेक्स से यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में करवा देते थे। अब हम जावा स्क्रिप्ट से HTML में वो काम करवाना चाह रहे हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट का अपना काम है, तो फिर क्या करेंगे? मिस गेट करेंगे। एग्जैक्टली गेट इनर एग्जैक्टली वहाँ पे हम लोग सेट आइटम कर रहे होते थे, तो यहाँ पर हम वो काम करेंगे तो गेट आइटम कर देंगे। ठीक है, मिस आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज़ आ रही है, बोले। क्योंकि काफी देर से मैं बोल रही थी लेकिन मेरा सवाल ही नहीं उस वक्त हो रहा था, मेरा माइक ही काम नहीं कर रहा था।
नहीं, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, एक इसको मैं चेंज करके अगर रीनेम कर देती हूँ साइन इन का, क्या ये अच्छा हो जाएगा? आ गया रीनेम। साइन अप का पहले करती हूँ, साइन अप। ठीक है, एक साइन अप का पेज बना देती हूँ और एक पेज बनाती हूँ साइन इन का पेज हाँ, साइन इन पूरा तो लिखी नहीं मैं। साइन इन डॉट HTML। ठीक है, और एक साइन इन हो गया, एक साइन अप हो गया। बस चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले साइन अप का पेज बनाते हैं हम। साइन अप के पेज में यहाँ तक तो हम लोग हैं। अब साइन अप का पेज में मैं एक काम करती हूँ कि H1 देती हूँ मैं, और इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग लगा देती हूँ साइन अप पेज। ठीक है, क्या ये हेडिंग लग जाएगा? लग जाएगी। नहीं, नो मिस। क्यों? क्यों नहीं लगा? index.html क्या कुछ गड़बड़ हो गई? अच्छा, ये पेज कहीं और से, इसको देखती हूँ हटा के। अच्छा, इसमें भी एरर आ रहा है, कुछ ना कुछ एरर हो रहा है। चलें, इसको पहले रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये कैन नॉट गेट इन HTML। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने नाम उसी को चेंज कर दिया, इसलिए तो ये मसला नहीं आ रहा है ना? तो ऐसा करते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं। इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, एक नया बनाते हैं। मिस एक बात बताइए, जो हम नाम देते हैं, फर्स्ट वर्ड आपने कैपिटल दिया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? चलें स्मॉल देके देख लेते हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही। साइन अप, मेरे ख्याल से तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका सैम्बल जो दिखा रहा है तो वो तो आपका करेक्ट है। चलें फिर भी देख लेते हैं, इस वाले को करेंगे ना जब समझ में आ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल साइन अप का बनाते हैं हम, और ये हो गया Shift 1 एंटर। ठीक है, इसको मैं करती हूँ यहाँ से बंद, वरना ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा, बॉडी के नीचे आके मैं करने लगी हूँ H1। साइन अप पेज। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट देने लगी हूँ app.js। ठीक है, तो ऑलरेडी बना हुआ था। तो साइन अप के पेज में अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्यों आ रहा है? मैंने यही तो गलत नहीं खोला हुआ है। चलो मैं इसको ऑन करती हूँ। अच्छा, वो तो पहले वाला खुला हुआ था, सही। ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, ये आ गया आपका साइन अप का पेज। इसको मैं कॉपी करती हूँ और ज़रा गूगल से आके ही खोल लेती हूँ।
ठीक है, तो साइन अप का पेज आपका एक बना। सेकंड हम यहाँ पर साइन इन का पेज भी बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर H1 कर देते हैं इसको भी, और ये हो गया साइन इन पेज। ठीक है, और इसको भी स्क्रिप्ट दे देते हैं। ठीक है, दोनों को एक ही पेज से हमने कनेक्ट करवा दिया। अब इसका भी रिज़ल्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक साइन अप का पेज बन गया, एक साइन इन का हो गया, एक साइन अप का हो गया। अब हम एक एक करके कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करने के लिए हमें काम भी करना चाहिए। साइन अप पे पहले काम कर लेते हैं, और साइन अप पे हम सबसे पहले इनपुट बना देते हैं। इनपुट बना देते हैं ईमेल के नाम से। लेट सपोज कि हम ईमेल ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेक्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, यहाँ पे आ जाएगी आपकी आईडी में मैं दे देती हूँ मेल, क्योंकि साइन अप का मेल दे रही हूँ तो मैं एस ईमेल के नाम से कर देती हूँ ताकि डिफरेंट हो जाए। एस ईमेल हो गया। और इनपुट के बाद क्या करते हैं हम, BR का टैग पहले लगा देते हैं। उसके बाद एक इनपुट बनाते हैं पासवर्ड के नाम से। ठीक है, पासवर्ड, क्योंकि इसके अंदर हम पासवर्ड रखेंगे तो आईडी में दे देती हूँ एस पास। ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ पर BR दे देती हूँ। अब एक बटन बना देते हैं हम, क्योंकि हमें कनेक्ट भी तो करना है। तो ऑन क्लिक के नाम से करते हैं ताकि हम वहाँ पे पुकार सकें। ठीक है, ऑन क्लिक के नाम से बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं साइन अप। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ साइन अप। चलो देखते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, फिलहाल ये आ गया, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको मुझे नचाना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ईमेल का हो गया, नीचे आपका पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड अपना कनेक्ट करवा दूँ तो ये हो जाए कनेक्ट आपके लोकल स्टोरेज पे। और जैसे ही ये लोकल स्टोरेज पे होगा तो आपका साइन इन बन जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पहचान लेगा कि हाँ मेरे पास ये मौजूद है, तो साइन इन में ये काम करने लग जाएगा। जब ये काम यहाँ करने लग जाएगा तो उसके बाद हम जिस तरह फेसबुक का पेज बनता है हम वैसी पेज बनाएंगे, वो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल तो कॉन्सेप्ट समझना है कि साइन अप से साइन इन तक हम कैसे जाएंगे। अभी तक ये कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, अभी तक ये कोई स्टोर नहीं हो रहा। ये फिर से बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ अपने, अभी तो ये हमारा साइन अप वाला पेज। अब हम जाते हैं अपने साइन इन वाले पेज पे, भी सेम यही सब काम कर लेते हैं, लेकिन नाम सिर्फ चेंज कर देंगे। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करती हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं इनपुट को, और यहाँ तक कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। सिर्फ नाम चेंज क्या कर दूँगी मैं, एस की जगह
थोड़ा डिफरेंट कर देती हूँ, इसका नाम मैं कर देती हूँ आई कर देती हूँ। ठीक है, और पासवर्ड में भी इसका पासवर्ड को मैं ये चेंज कर देती हूँ और आई कर देती हूँ। ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस हो जाए। इसी तरह यहाँ पे साइन अप की जगह साइन इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये साइन इन वाला पेज, ये साइन अप वाला पेज, क्लियर है? ठीक है, अब हम कनेक्ट करवाएंगे एक एक करके। अब यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए? फंक्शन को बुलाएं साइन अप वाले की, ऐसी था साइन अप की स्पेलिंग। ठीक है, क्योंकि गलती हो जाएगी साइन अप की स्पेलिंग में भी तो वो वर्क नहीं करेगा। लेट करके अगर मैं ईमेल देती हूँ, ठीक है, कोई भी नाम आप लग सकते हैं, ये लोकल नाम मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को मैं बुला सकती हूँ, बुला सकती हूँ। आईडी मैंने क्या दी थी? अगर मैं साइन अप पे काम कर रही हूँ तो एस ईमेल दिया था मैंने। ठीक है, और इसकी वैल्यू को उठा लूँगी मैं। अच्छा, इसी तरह सेम पासवर्ड का भी करेंगे हम। लेट पास के नाम से मैंने दे दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दे दिया मैंने। एस पास, ऐसा ही था। इसकी भी मैंने वैल्यू उठा दी। अब यहाँ पर क्या करूँगी मैं, लोकल स्टोरेज का काम करने लगी हूँ। अभी तक चेक करते हैं कि ये क्या हो रहा है काम। मैं आ जाती हूँ अपने साइन अप वाले पेज पे, रिफ़्रेश करती हूँ और मैं दे देती हूँ shafq@gmail.com। ठीक है, अब देखो एरर भी गायब हो गया और पहचान लिया कि हाँ आपने ईमेल ही डाला है। अब 1 2 3 4 5, ठीक है, साइन अप करती हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हम बारिश हो रही है। अच्छा, अब हम करने लगे हैं लोकल स्टोरेज पे काम, क्योंकि अभी तक तो स्टोर नहीं हो रहा, पहचानेगा नहीं वरना। लोकल स्टोरेज पे हमने डाला और सेट आइटम कर दिया मैंने। क्या, एक तो ये आ जाता है ना, की तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मैंने की डाल लिया है ईमेल के नाम से। ठीक है, ये ईमेल ऊपर से कोई लिंक नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैंने नाम रखा है अपना, कुछ भी रख सकते हैं। वैल्यू क्या देनी है वो आपने ऊपर से डिसाइड करना है कि वैल्यू कहाँ से आनी है। और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, यकीनन ये वाले यहाँ से आएगी। ठीक है, जो आपने डिक्लेयर किया होगा। तो मैं डाल देती हूँ ईमेल। ठीक है, इसी तरह अब लोकल स्टोरेज किसका बना दूँगी मैं, पासवर्ड का भी, ताकि पासवर्ड भी सेव हो जाए। ठीक है, ये पासवर्ड इसको कैपिटल कर देती हूँ ताकि ये डिफरेंट लगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा नहीं देंगे ताकि ये ऊपर से पिक कर ले।
ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हम नहीं देंगे, पास दे देंगे ताकि ये वाला उठकर आ जाए, वरना ये उठकर नहीं आएगा। अगर मैं इन्वर्टेड स्ट्रिंग के अंदर दूंगी तो वो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा, आपका जो चाह रही हूँ वैल्यू ला सेव करवाना वो नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मैं जैसे ही पासवर्ड जो भी डालूंगी ना वो एक मरतबा सेव हो जाएगा। सेव कहाँ हो जाएगा? आपके लोकल स्टोरेज पे जाके सेव हो जाएगा। समझ आ रही बात? यस मैम। अब मैं आती हूँ, अच्छा अभी तक मैं दिखाती हूँ कि क्या अभी तक कोई सेफ है यहाँ पे। तो मैंने तो खैर अब डाल दिया ना, उससे पहले अभी तो मैंने डाला है, शायद आ ही जाए। अच्छा अभी तक ये आया नहीं है। ठीक है, अभी तक क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। अब ज़रा डालती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी डाल देती हूँ मैं, शफल डालती हूँ मैं और पासवर्ड में रख देती हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा ये वर्क ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? मैं जैसे साइन इन करूँ यहाँ पर तो हो जाना चाहिए। ऐसे स्पेलिंग देखूँ यार मैं, ये वाला पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड, साइन अप। ठीक है, साइन अप की स्पेलिंग ठीक है, एस पास। अच्छा एस ईमेल देखो ये क्या है, ये कैपिटल था, इसको मैं स्मॉल कर देती हूँ। मैंने वहाँ स्मॉल डाला था ना। आवाज़ आ रही है? यस मैम। यस मिस आ रही है। सही है। अच्छा वहाँ मैंने एस ईमेल जो है वो स्मॉल डाला था, और यहाँ पर क्या डाला है? अब सही है, एस ईमेल एस पास। ठीक है, अब कोई मिस्टेक नज़र आ रही है? रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे अली डाल देती हूँ, 1 2 3 डाल देती हूँ। अब साइन इन करती हूँ और अब देखें आ गया। ठीक है, एक छोटी सी भी कैपिटल और स्मॉल की मिस्टेक आ जाती है तो फिर वो उठाता नहीं है। अब ये यहाँ पर स्टोर हो गया। अब मैं जैसे ही साइन इन वाले में करूँ ना तो ये गेट कर ले, लेकिन अभी तक तो हमने इस पर कोई काम किया ही नहीं है तो ये नहीं पहचानेगा। ठीक है, अभी तक मैं इस पर अगर मैं अली तो ये नहीं पहचानेगा क्योंकि मैंने इस पर अभी तक कोई काम किया नहीं है। अब इतना सही है या पूरा कंप्लीट कर लें इसको? मिस आज इतने काफी रखते हैं। यस। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की आवाज़ से कि बस हो गया, आज का टारगेट हो गया। यहाँ तक समझ आया कि हम लोगों ने क्या क्या किया? यस मैं समझ में आया। यस मिस। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज का दोबारा हम लोग करेंगे। सेशन स्टोरेज का मतलब ही यही होता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कि वो एक मरतबा आपका ब्राउज़र बंद हो जाए तो दोबारा खोलने पर वो आपका पासवर्ड शो ना करे। ठीक है, यकीनन कोई ना कोई मिस्टेक होगी तभी वो दोबारा शो कर रहा था, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि आप सेशन स्टोरेज पे कोई चीज़ सेव करवाएं एक दफ़ा के बाद दोबारा वो खुले।
ठीक है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे हैं अभी, लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो एक सेफ हो जाए और फिर उसको हम बार बार कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद मैंने क्या किया, एक साइनअप का पेज मैंने बनाया जिसमें इनपुट और पासवर्ड मैंने रखा, ईमेल और पासवर्ड, और साथ ही मैंने बटन बनाया जो कि मैंने कनेक्ट करवा दिया ये app.js। अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे HTML का एक बनाया, दो बनाया, मल्टीपल HTML बनाया, लेकिन कनेक्ट मैंने जावास्क्रिप्ट को एक ही से करवाया। ठीक है, एक ही जावास्क्रिप्ट दोनों पे अप्लाई हो रहा है। क्या होता है, ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ साइनअप वाला कनेक्ट काम करवाया है। अब हम करवाएंगे साइन इन वाले को भी सेम इसी तरह, और जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा आपस में, तो फिर अब हम वेलकम वाला एक पेज बनाएंगे। एक नया भी बना सकते हैं, हाँ बल्कि नया ही बनाएंगे, नया HTML बनाएंगे हम वेलकम वाला पेज कि जैसे ही साइनअप मतलब आपने एक फेसबुक का न्यू आईडी क्रिएट किया। ठीक है, साइनअप से हम अब साइन इन में आ गए कि हमने क्रिएट तो कर लिया, अब हम ज़रा खोलें। तो जैसे ही मैंने साइन इन ऑन किया, जैसे फेसबुक का मैंने साइन इन किया, तो एक पेज नया खुल जाएगा वेलकम के नाम से कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक खोला है, या फिर आप ये कह लें कि फेसबुक का पेज आपका लॉगिन हो जाएगा। तो फेसबुक का बना लें आप, या फिर मैं अभी फ़िलहाल उसका बना लूँगी वेलकम पेज, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने एक उसके थ्रू साइन अप से हम साइन इन में जाएंगे, साइन इन से हम फेसबुक वाले पेज पे चले जाएंगे, या जो आपने क्रिएट किया होगा उस पेज पे हम चले जाएंगे। तो अभी तक तो समझे आधा काम हो गया है, आधा से ज़्यादा हो गया है साइन अप वाला पेज। अब हम साइन इन एंड देन वेलकम वाले पेज पर काम करेंगे इंशाल्लाह कल। यहाँ तक क्लियर है? यस ठीक है। यस और यस आज हम क्लियर लोगों है। ने डेट वगैरह भी पढ़ लिया, तो तकरीबन अब ज़्यादा टॉपिक नहीं रह गए आपके, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करवा रही हूँ। क्विज़ और फैच, ये दोनों बहुत ही तगड़ा टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले मैं सारे हल्के हल्के टॉपिक से सब कवर करवा दूँगी, ताकि एंड के टॉपिक से रह जाएँ सब। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, और कल अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि कल इसके बाद का टॉपिक जब स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, मैं क्लास ख़त्म ओके होते ही रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी, ताकि आधा आप लोग देख के प्रैक्टिस कर लें, और फिर कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैम ये बताएं, वैसे ये किस मतलब किस बेस के लिए काम आता है, या हमें क्या बनाना होगा, मतलब फेसबुक का लॉगिन पेज, अभी आप देखेंगे कि जब जो आपने वो ये कर लेना है ना, कोई भी लॉगिन पेज, साइन अप से साइन इन और फिर जी साइन इन से फेसबुक तक, तो जो तो मतलब सफ़र ये है सेम वर्क करेगा जैसे हम फेसबुक पे वर्क करता है, हमारा फेसबुक पे, फेसबुक पे इंस्टा पे जो वर्क करता है। एग्जैक्टली जैसे ही आप साइन अप किस तरह बनाते हैं, अब आप जॉब का ही ले जी लें कि जॉब का कोई भी इंडीड पे अगर आप अपनी आईडी बनाते हैं, कि कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए अब तो आईडी बनानी ज़रूरी है, कहीं पे भी जॉब के हवाले से हो, फेसबुक के हवाले से हो, लिंक्डइन पे हो, तो सबसे पहले आप साइन अप बनाते हैं। जब साइन अप का काम हो जाता है जी तो फिर अब आपके पास एक रजिस्टर, समझ लिया रजिस्टर हो गया, जिस तरह हम लोग का एक फेसबुक का पेज हमारे पास है जिसमें हमारी आईडी और हमारी ईमेल है, ऐसा ही है ना। तो हमने यहाँ पर साइन अप में आप बहुत सारी चीज़ें, जी अभी जी तो सिर्फ मैं दो ही दे रही हूँ, एक मैंने पासवर्ड और एक मैंने ईमेल दिया। तो साइन अप में तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइन अप का अगर आप लोगों ने वो बनाया हो, जैसे जॉब की क्वालिफिकेशन मांगते हैं, एज मांगते हैं, ये सब। बिल्कुल तमाम चीज़ें हम इसमें साइन अप वाले पेज पे, अपने कंट्री हो गया, आपका एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर हो गया, कोड हो गया, जी सब बिल्कुल, एक मांगते पूरा हैं। साइन अप का पूरा पेज, सबमिट का बटन होता है। ओके ओके। ठीक है, वो पूरा साइन अप का पेज बनेगा। जी जी आप लोगों समझ ने गई। असाइनमेंट बनाया था ये वाला, HTML जी जब पढ़ रहे थे तो? नहीं, ये तो फॉर्म नहीं बनाया बनाया। था, यस फॉर्म फॉर्म एक बनवाया था। बनाया था ना, तो फॉर्म, हाँ फॉर्म बनाया बस था वो ना आपने? लॉगिन फॉर्म नहीं, ऐसे ही फॉर्म बनाया। अच्छा, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह बनता है। नहीं नहीं, वो नहीं, एक नॉर्मल सा ये नहीं फॉर्म बनवाया था। बनाया, नॉर्मल का एक फॉर्म जो मिस ने बताया था उसी के लिहाज से। तो उसमें कितने सारे ऑप्शंस थे? क्या आप लोगों ने बहुत रेडियो सारे। लगाया था? रेडियो बटन पे काम उसमें किया था?
या इसमें रेडियो बटन और रेडियो बटन। चेक बॉक्स और जैसे कि ठीक है, सही है। तो उस सारे से रिलेटेड ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह कह लें आप, या लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, उसी को कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने उसमें फील्ड वगैरह हर चीज़ यूज़ किया था, लीजेंड यूज़ किया था, है ना। लेबल फील्ड किया इसमें कॉप। हाँ, तो उसी से ये सामान तो मैंने शॉर्ट सिर्फ 2 आपको करके दिखाया है, ताकि आप लोगों को तो ये बनाने आता है। ठीक है, अब आप लोगों ने उसी को लेना है, उसी की तरह आप लोगों ने एक साइन अप वाला पेज क्रिएट करना है, जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। वो तमाम चीज़ें, अब इसमें एक रिक्वायर्ड का भी ऑप्शन होता है कि आपको ये लाजमी ही करना है, आपको पासवर्ड और ईमेल लाजमी डालना है, तो उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड लगा देते थे यहाँ पर, ऐसा ही है। यस यस। रिक्वायर्ड भरा था आपने? कि अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दूंगी ना, तो इसका मतलब ये कि आपको हर हाल में बगैर इसके सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म, ये बार बार इंडिकेट करेगा। करवाया था ना, तो बार बार इंडिकेट रिक्वायर्ड करेगा। वाला नहीं किया था। हाँ, अच्छा, रिक्वायर्ड का नहीं किया था। अब जैसे मैंने इसको नहीं किया, मैं इसमें 1 2 3 4 5 कर रही हूँ। अच्छा, ये तो लोकल स्टोरी मैंने अप्लाई कर दिया ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा होता, यहाँ पर दे रहा होता कि रेड लाइन, कि आपने इसको अभी तक फिल नहीं किया। रिक्वायर्ड का मतलब यही होता है कि वो इसके करे बगैर वो आगे बढ़ता नहीं है। तो रिक्वायर्ड भी हम HTML में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ आपने फॉर्म में बनाना है, और फिर उसके बाद हम लोग साइन इन वाले पेज में क्या होता है, सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, एक ईमेल मांगता है, एक पासवर्ड मांगता है, बस। क्योंकि तमाम चीज़ें तो आपके साइन अप वाले पेज पे हो जाता है ना। ईमेल, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, सब कुछ आपका साइन अप वाले पेज में मांग लेता है, डेट ऑफ बर्थ से लेकर हर एक चीज़, NIC। लेकिन साइन इन वाले पेज पे सिर्फ 2 ही चीज़ें मांगता है, अपनी ID और पासवर्ड। आपकी और ईमेल क्या पासवर्ड। है और पासवर्ड क्या है। ठीक है, जैसे हम पुट करते हैं मैच कर जाता है, फिर वो कहाँ चले आते हैं हम अपने, या तो फेसबुक वाले पेज पे, या लिंक्डइन पे, कहीं पे भी, ट्विटर पे, जिस पे हम लोगों ने ID बनाई होती है। तो ये वहाँ तक का सफ़र हम कर रहे हैं कि साइन अप से साइन इन, फिर साइन इन से हम अपने लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, चाहे ठीक है इंशाल्लाह आज मैम। की क्लास थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी, जब हम पूरा बना लेंगे, और जब आप खुद अपने हाथों से यस। फेसबुक वाला पेज बनाएंगे ना। फेसबुक वाला पेज तो आप लोगों ने प्रैक्टिस बनाने आता ही होगा, किस तरह हम लोगों ने स्टाइलिंग देनी है, ब्लू कलर से, और फेसबुक लिखना है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें ज़्यादा काम हो जाएगा आप लोगों को, कि किस तरह हम फेसबुक का पेज बना रहे होते हैं। फिर कनेक्ट होगा कि हाँ, हम साइन अप से साइन इन पे गए, फिर साइन इन से हम फेसबुक वाले पेज पर, एक नए पेज पर आ गए। ठीक है, तो अब तक के लिए यस इतना मैम। ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, नए दिन से इंशाल्लाह। स्टार्ट करेंगे ज़िंदगी ओ। रहेगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज।